तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना जो कलेक्शन है कॉइन्स का या फिर जो पैसे हैं उसका। तो आप में से कई सारे लोगों ने मुझको रिक्वेस्ट की थी कि भैया अपना जो आपने बोला था कलेक्शन वो दिखाएं। तो आज वीडियो में मैं उसी को दिखाने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग इधर बहुत सारे डिफरेंट तरीके के जो कॉइन्स है वो रखे हुए हैं। आज मैं आपको अपना कॉइन्स कलेक्शन दिखाने जा रहा हूँ। जो भी मैंने कलेक्ट किए हैं डिफरेंट टाइप्स के जो मनी है, जो पैसा है जो मैंने कलेक्ट किया है, कॉइन्स हैं, वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं गाइस, इधर ये है कौड़ी। इसे कहते हैं गाइस कौड़ी। और ये दो कौड़ी हैं। और अगर आपने कहावत भी सुनी है तो इसके ऊपर एक कहावत भी है गाइस कि तो दो कौड़ी का इंसान नहीं। तो ये वही दो कौड़ी हैं। अगर जैसे हमें अपने हेटर्स को कहना हो तो हेटर्स की औकात इतनी है। तो समझ गए आप लोग गाइस कितनी है, दो कौड़ी की। तो अगर ये इधर से बीच में से फुट्टी हुई ना तो इसको फुट्टी कौड़ी कहते हैं। तो फुट्टी कौड़ी का दाम अलग होता था उस टाइम में और एक कौड़ी का अलग। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं, ये बहुत ही पुराने टाइम्स की बात है। ये समुद्र में से पाई जाती हैं सीपीओ की तरह। तो ये बहुत पुरानी बात है जब ये चलती थी। उसके बाद टाइम बदला, फिर आया ये पाई। ये है पाई। पाई भी ये बहुत पुराना है। अगर आपने कहावत सुनी हो तो मैं तुझ पे से पाई पाई का हिसाब लूँगा। तो ये वही पाई है गाइस जिसको हम कहावत में यूज़ करते हैं। फिर आती है ये दमड़ी। तो ये है गाइस दमड़ी। ये मुगल काल में चली थी दमड़ी। और इसके ऊपर भी एक कहावत है कि दमड़ी जाए पर चमड़ी ना जाए। तो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दो आना। ये दो आना है गाइस। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये अंग्रेज, इसके ऊपर अंग्रेज की फ़ोटो छपी हुई है। अंग्रेजों के टाइम में चला करता था जब आए थे अंग्रेज। दो आना 1940 का। तो ये जो आना है ना, 16 आने का 1 रुपया होता था। तो ये दो, उसमें से दो आना है। तो ये कुछ इस तरीके से ये चलते थे। ये सीरीज़ वाई मैंने आपके लिए लिखा रखे हैं। उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं पैसों की। पहले कौड़ी का इस्तेमाल करते थे, फिर पाई, फिर दमड़ी आया, फिर आना आया और फिर आया पैसे। जो ये इंडियन इंडियन करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड में डिफरेंट, चाइना में या दूसरे बात करें तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन इंडिया में इसी क्रम में आगे बढ़ रही थी करेंसी जो कॉइन्स के टाइप है। उसके बाद आता है पैसा। तो देख सकते हैं आप लोग, ये पैसा है मेरे पास। ये जितना भी ये 1 2 3 4, ये 10 पैसे हैं ये सारे। ये भी 10 पैसा है, ये भी 10 पैसा है, ये भी 10 पैसा है। और देख सकते हैं आप लोग अलग अलग हैं। ये 10 पैसे का डिज़ाइन अलग है, इसका अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ये छोटा सा। और ये जिस क्रम में लगे हुए हैं ना, ये उसी क्रम में लॉन्च हुए थे। पहले ये वाला 10 पैसा ऐसे चलता था, फिर ऐसा 10 पैसा आया, फिर ऐसा और फिर ऐसा आने लगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे जाते हैं तो बात करते हैं, ये भी पैसा ही है। ये है 2 पैसा, इसे दुग्गी भी कहते हैं। फिर आता है 20 पैसा, 20 सीबी का, जिसने 20 सीबी कह ना। और ये देख सकते हैं, ये है 25 पैसा। 25 और ये भी 25 पैसा है, दोनों अलग अलग है। और जो 25 पैसा है इसको कहते हैं हम चौवन्नी। और ये है अठन्नी, 50 पैसा। और जहाँ तक मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि इनको चौवन्नी और अठन्नी क्यों कहते हैं। ये आने के कंपैरिजन में कहते हैं। 16 आने का 1 रुपया होता है। तो और 1 रुपया 100 पैसे का होता है। तो इसके कंपैरिजन में कहते हैं आठ अन्ने चौवन्नी, ऐसे। तो इस अन्य के कंपैरिजन में इसको हम वैल्यू देते हैं, इसलिए चौवन्नी और अठन्नी है। अगर आपको नहीं पता हो तो इनका नाम ऐसे क्यों था। उसके बाद थोड़ा नीचे जाते हैं तो देख सकते हैं आप लोग 1 रुपये का। पैसे का टाइम ख़त्म हो गया, पैसे के बाद चला रुपया, जो भी आज भी चल रहा है। तो ये आप रुपये का देख सकते हैं। पहले ये 1 रुपया आया, ये कुछ ऐसा दिखता था, कुछ ऐसा। उसके बाद फिर ऐसा आने लगा, फिर ऐसा। ये देखो मेटल का एकदम से चेंज किया, डिज़ाइन वही है लेकिन मेटल चेंज हो गया है। तो मेटल चेंज हो गया था उस वक्त। ये थोड़ा महंगा मेटल है, ये थोड़ा सस्ता है। इसकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी चीप है, लेकिन ये प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। और ये उससे भी प्रीमियम क्वालिटी का है, ये थोड़ा भारी भी है। और फिर उसके बाद ये ऐसा आने लगा, ठेंगे का निशान जैसा। फिर कुछ ऐसा आने लगा। और अभी गवर्नमेंट ने ये ऐसा लॉन्च किया है कि उस पर 75 साल पूरे होने पर। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं तो हम लोग देखते हैं इधर है 2 रुपये। तो ये पहले 2 रुपये ऐसे चलता था, कुछ इस प्रकार का इसका डिज़ाइन था। उसके बाद फिर ये कुछ ऐसा आने लगा,
जिसके पीछे ऐसा डिज़ाइन होता था और ये फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर जो आरबीआई छापती है उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना होता है। तो ये कुछ डिज़ाइन का 2 रुपया है जो भी उसी वक्त छपा होगा। फिर कुछ ऐसा आने लगा। फिर उसके बाद ये मतलब जैसे ऊपर ठेंगा था फिर ये ऐसे 2 का निशान आने लगा। और फिर अभी अभी गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया और अभी ये। तो कुछ इस तरीके से 2 रुपये था। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं तो देखते हैं इधर आप लोग देख सकते हैं 5 रुपये के अलग अलग टाइप्स के। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये भी 5 रुपये, ये भी 5, ये भी 5। इस पर अलग अलग जो चीज़ें हैं वो अलग अलग छपी हुई हैं। तो जो छापा है ना, आरबीआई अलग अलग छापा मतलब ऐसे छापता है। तो ये वही अलग अलग डिज़ाइन से इसके ऊपर बने हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं अगर आपको दिखाई दे रहा हो कैमरे में। ये कुछ अलग अलग तरीके के जो मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसे छापा है आरबीआई ने जो कि मेरे पास नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि वो भी उसको भी मैं इकट्ठा करूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास यही है। ये सारे 5 रुपये के हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो फिर आता है 10 रुपया। ये है 10 रुपये का सिक्का। ये 10 रुपये के सिक्के के ऊपर ये कुछ छपा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। फिर ये कुछ ऐसा और फिर ये कुछ ऐसा। ये 10 रुपये ना कहीं चलता भी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते इसको। पता क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? ये देखो इसमें 10 रुपये में 10 रुपये में कितना फ़र्क है। सरकार ने पहले ऐसे छापा फिर ऐसे छापा, लोगों में कन्फ्यूज़न होगी। लोगों इसकी डुप्लीकेसी भी बहुत होने लगी थी। इसको छापना आसान था, इसका डिज़ाइन ही बहुत आसान है। और इसका जो ये बीच का ये जो मेटल है ना, इसको ऐसे निकाल लेते थे लोग, इसको अलग कर देते थे, इसको अलग, फिर इससे दूसरी चीज़ें बना लेते थे जो कि इस कॉइन की वैल्यू से ज़्यादा जिनकी वैल्यू होती थी। तो इसलिए इसको भी छपाई इसकी कम कर दी है सरकार ने। तो ये अलग अलग तरीके के आप लोग 10 रुपये के सिक्के देख सकते हैं। ये तो थे, ये जो ट्री था ये था हमारा ऐसे इंडियन कॉइन्स का ट्री जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास कुछ कॉइन्स और भी हैं इसके अलावा, जैसे कि ये है। ये अभी अभी नया चला है 20 रुपये का सिक्का। अगर आपने किसी ने नहीं देखा हो तो ये 10 रुपये जैसा ही दिखता है लेकिन 20 रुपये का है। शुरू में मैं भी एक बार धोखा खा गया था इसको देख के, लेकिन ये 20 रुपये का है। फिर अगर हम बात करते हैं थोड़ी दूसरे देश की करेंसी भी है मेरे पास, ये देख सकते हैं आप लोग। ये है 1 पाउंड, ये है इंग्लैंड की करेंसी। और फिर ये है सेंट, 5 सेंट, ये अमेरिका की करेंसी है। तो जो 100 सेंट होते हैं उसका $1 बनता है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये 5 सेंट है और ये पाउंड है, ये विदेश की करेंसी है। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो ये वैसे ही जो माता का जो हम ऐसे वैष्णो देवी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो माता के प्रसाद में भी निकलते हैं अलग अलग तरीके के कॉइन्स जिनकी वैल्यू तो नहीं होती लेकिन वो शुभ माने जाते हैं। तो ये कुछ 3 ऐसे अलग अलग प्रकार के वो भी है मेरे पास। तो ये ऐसे गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं, ये ट्री था इंडियन का जो इंडियन में जो करेंसी चली उस हिसाब से। और ये कुछ उसी तरीके से अरेंज्ड है, कुछ ऐसे इस सीधी में ही चलना स्टार्ट किया था। सबसे पहले कोड़ी चली, पाई, दमड़ी, आना। तो ये उसी ट्री में, ये एक ट्री की तरह आप लोग इसे देख सकते हैं, इसी तरीके से ये यूज़ में आए थे। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा मेरे पास अलग अलग तरीके के नोट भी हैं जो पहले टाइम में नोट चलते थे। अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।